हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम ऑडिटिंग चैप्टर चला हुआ है हमारा, और ऑडिटिंग में आज हम पार्ट 5 लेने वाले हैं। और मैं आज आपको वैसे बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे ही बताऊंगा, केवल थ्योरेटिकली ही। और इसमें वैसे है भी बहुत आसान थ्योरेटिकल। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकें, मतलब नोट करना चाहो अपनी बुक में, कॉपी में, तो कर सके तुम। तो इसमें क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले, एक अंकेक्षक के गुण। अंकेक्षक में पता सीए, जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, उसके गुण पढ़ने वाले कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर एक है पुस्तपालन एवं लेखांकन का पूर्ण ज्ञान। 100 से पुस्तपालन का और लेखांकन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे पूरा ज्ञान नहीं है तो वो खाते सही नहीं चेक करने का। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, विभिन्न विधानों का ज्ञान। एक उसे विभिन्न विधानों का, जितने अकाउंट से संबंधित विधान हैं, जितनी अधिनियम है, उन सब का उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे ज्ञान नहीं है तो वो फिर भी हमारे क्या होगा, अकाउंटों में गड़बड़ी करेगा। इसके बाद फिर क्या है, नंबर नेक्स्ट, अंकेक्षण कार्य में दक्ष होना। अंकेक्षण कार्य में वो ज्ञानी हो, दक्ष हो, ठीक है। मतलब अंकेक्षण का जो उसका कार्य है वो उसमें क्या हो, वो दक्ष हो। देखो एक एक बात नोट करते हुए चले जाएंगे यदि आपको याद न रहे। वो दक्ष हो, दक्ष का मतलब क्या है, पारंगत हो, ज्ञानी हो, ठीक है। तो कौन से कार्य में, अंकेक्षण के कार्य में। इसके बाद व्यावसायिक विशेषताओं का ज्ञान। जो व्यावसायिक विशेषता है, जो व्यवसायिक की जो विशेषता है, जो विशेष बातें हैं व्यवसायिक की, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो तुम्हें अगर कोई बात लग रही है कि भाई तुम याद नहीं रख पाने के, तो नोट कर लेंगे। इसके बाद ईमानदारी एवं उच्च चरित्र। उसका जो ईमानदार, एक तो वो ईमानदार हो, ठीक है, मतलब पैसे के लेन देन में ईमानदार हो, उच्च चरित्र हो। ऐसा ना हो किसी का लेकर वो दोबारा ना देवे, या फिर क्या कर रहा, वो जगह जगह कंपनियों से निकलना जा रहा। कैसे कि भाई ये तो जो है कंपनी से पैसा ले रहा, और क्या कर रहा, उनका जो है उनके प्रॉफिट तो हो कम, उसे ज़्यादा दिखा रहा, या ज़्यादा प्रॉफिट हो उसे कम दिखा रहा, ठीक है। दोनों तरीके से कोई सा भी कार्य कर सके। तुमने पढ़ा होगा, यदि प्रॉफिट ज़्यादा दिखावेंगे तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, और यदि प्रॉफिट कम दिखावेंगे तो टैक्स कम लगेगा। यदि कोई बड़ी कंपनी है तो वो देख लेंगे भाई हमें प्रॉफिट अगर हम ज़्यादा दिखावेंगे तो हमारे पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं सब कुछ क्या कर ले, उससे एडजस्ट कर ले। जो सीए हैं, तो सीए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी चरित्र पे कितने बार सवाल उठे हों। यदि ऐसा हुआ होगा तो जो सरकारी कर्मचारी है तुम्हारे यहाँ अकाउंट चेक करने के लिए आएंगे, वे क्या करेंगे, वे पहले बतावेंगे कि ये तो वही सीए है जो जब था, वो जो उस कंपनी में था जिसने वहाँ पर घपला कराया था, ठीक है। तो एक अंकेक्षण में चरित्र का भी होना जरूरी है, और ईमानदार भी हो। इसके बाद ये कहा अनुशासन प्रिय। एक अंकेक्षण अनुशासन प्रिय हो, अनुशासित रूप से कार्य करता हूँ, उसमें अनुशासन का गुण मिलता हो। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र एवं निडर। वे स्वतंत्र होना चाहिए, और निडर मतलब किसी दबाव में ना आने वाला हो, ठीक है। निडर और स्वतंत्र रूप से खाते चेक करने वाला हो, ये उसका गुण है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, व्यवहार कुशल। उसका व्यवहार कैसा हो, कुशल हो, तथा धैर्यशील। व्यवहार कुशल हो और धैर्यशील हो, उसमें धैर्य भी हो और व्यवहार उसका क्या हो, कुशल हो। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये कहा आवश्यक संदेहशील न होना, अनावश्यक संदेहशील न होना। मतलब जब आवश्यकता नहीं है तब भी वो संदेह कर रहा, मतलब अनावश्यकता की संदेह में है। मतलब क्या है, शक करने वाला इंसान है। तुम्हें जो है, जो खत्ते चेक कर रहा, वो कभी तो चेक करके उन्हें सही बता दे, फिर वापस उन्हें देखने के लिए जा रहा, संदेह कर रहा बार बार, अनावश्यक। वैसा संदेह नहीं कर रहा, अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब उसने खत्ते एक बार चेक कर दिया तो फिर दोबारा उन्हें चेक कर रहा, फिर दूसरी बार चेक करा, फिर तीसरी बार चेक करा। तो ऐसा ना हो सके। उसे अपने निर्णय पे ही विश्वास नहीं है, वो बार बार जो उसने निर्णय लिया था उससे दोबारा फिर टटोल रहा। तो ऐसा ना हो कि बार बार कुछ स्वीकार कर रहा हो या संदेह कर रहा हो, तुम उसे जो बायोडाटा दे रहे हो उस पर भी हर बात पर संदेह कर रहा हो। तो यदि ऐसा सीए है तो वो ठीक नहीं होने का,
ठीक है, ये उसके चरित्र उसके अनुसार अंकेक्षक के गुण के अनुसार सही नहीं है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट परिश्रमी होना। उसका परिश्रमी होना भी जरूरी है, मेहनती हो, ठीक है, मेहनत करने वाला हो। ऐसा ना हो कि तुमने जो अकाउंट बनाए बस उसने कहा बनाए, हाँ तो बस उसे वैसे ही बनाए, जो तुमने बनाया था उसे ही सिग्नेचर कर दिया और क्या कि ये सही है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मतलब क्या हो, वो परिश्रमी हो, मेहनत करने वाला हो। इसके बाद नंबर नेक्स्ट स्पष्ट रिपोर्ट लिखने में सक्षम। जो रिपोर्ट वो देगा लास्ट में तुम्हें, जो जब तुम्हारे खत्ते चेक कर देगा तो उसके बाद एक रिपोर्ट देकर जाएगा तुम्हें कि भाई जो है ये खत्ते बिल्कुल सही रूप से बनाए गए हैं, और वो रिपोर्ट स्पष्ट देने वाला हो। ये नहीं कि वो उसमें संदेह के शब्द भी लिख रहा कि शायद ऐसा हो भी सके, या कहीं कुछ ऐसा बता रहा कि भाई ये खत्ते मैंने चेक तो कर दिए पर इन वाले खत्तों में कुछ गड़बड़ मिल सके, कुछ अलग से बता रहा कि भाई इस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ मिल सके। नहीं, वो जो रिपोर्ट दे वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें कहीं कटिंग ना हो, ज़्यादा कटिंग मतलब उसमें कटिंग हो रही तो बड़ी समस्या है। तो स्पष्ट नहीं होने की, जो उस रिपोर्ट को देखेंगे तो मैं संदेह करेंगे, जो सरकारी कर्मचारी आवेंगे वे देखेंगे कि इसमें कटिंग की, शायद ये इन्हीं के जो यहाँ पे है कंपनी के मालिक यानी कि वर्कर इन्होंने करी हो, सीईओ तो सही करके गया होगा। तो ऐसी रिपोर्ट ना देने वाला हो, वो रिपोर्ट जो दे वो बिल्कुल स्पष्ट हो, ठीक है, उसमें संदेह की कहीं कोई भावना ना हो, कोई चांस ना हो। इसके बाद ठीक है, तो ये था तुम्हारा अंकेक्षण के एक अंकेक्षक के गुण, मतलब क्या है, ऑडिटर, सीए जो ऑडिटर था उसके गुण थे। आई होप आपको सब कुछ बड़े ध्यान से समझा होगा आपने। और यदि आपको चाह रहा है कि नहीं मुझे जो है ये बात बोर्ड पे ही लिख के बतानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। यदि आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे ही याद रख लेंगे या ऐसे ही नोट कर लेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादातर सबको ये बात पता ही है, ठीक है। एक अच्छे अगर तुम इस चीज़ को अच्छे व्यक्ति से जोड़ते हुए चलोगे तो उसके गुण, एक अच्छे व्यक्ति के गुण और एक सीए के गुण कुछ मैच करेंगे, ठीक है। सीए में और एक अच्छे व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए तो दोनों में मैच करेंगे। कुछ ही चीज़ ऐसी है जो दोनों में मैच नहीं करने की। तो यदि आप चाहें तो मैं से बोर्ड पे बना दूंगा, वैसे मैंने ज़रूरत नहीं समझी इसलिए मैंने जो है बोर्ड का सहारा नहीं लिया। और मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। देखो सीए का काम क्या है, आप कहोगे अकाउंट चेक करना, अकाउंट चेक करना। सीए जो रिपोर्ट देता है उस पर लास्ट में सिग्नेचर कर दें और वो रिपोर्ट हम क्या मान लेते हैं, सही है क्योंकि सीए ने चेक करी। पर आज अगर तुम्हें विकल्प मिला कि सीए अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है या सीए अपनी रिपोर्ट के थ्रू क्या स्पष्ट करता है, तो वो तुम्हें विकल्प मिलेगा कि ये खत्ते सही है, या इसके बाद क्या ये खत्ते 90% सही है, या ये खत्ते सही नहीं है। तो या नंबर 4 जो ऑप्शन मिलेगा, नंबर 4 में है सीए ये कहेगा कि 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है, केवल यह मेरी राय है। यही ऑप्शन सही होगा। सीए जो बताएगा वो ये कहेगा कि जो मैंने खत्ते चेक करे ना तुम्हारे, जिस कंपनी के खत्ते चेक करे, ये 100% सही होने की गारंटी नहीं है मेरी तरफ से, बस यह मेरी केवल एक राय है। मतलब जो सीए ने सब कुछ चेक कर दिया और लास्ट में रिपोर्ट भी क्या देखा गया, सोचने की बात है। उसने कहा कि अपने आप को बचा लिया, उसने ये बात कह गए, क्या कहा कि जो मैंने खत्ते चेक किए हैं ये 100% सही होने की गारंटी नहीं मेरी, ये केवल मेरी राय है कि ये खत्ते सही है, 100% सही है या मेरी राय है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर तुम्हें मिला तो सीए क्या बताएगा, वो केवल अपनी खत्तों को चेक करने के बाद राय देता है कि ये खत्ते सही है, ये भी उसकी राय है, या फिर ये गलत है, ये उसकी राय है, ठीक है। यदि गलत है तो वो ये गलत के बाद भी ये बोल के जाएगा कि ये 100% मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि ये 100% गलत है, ठीक है। मतलब इस चीज़ की गारंटी नहीं देने का कि ये 100% गलत है, मैं कहेगा क्या कि ये मेरी राय है और मैं जो है इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि ये गलत है। तो मतलब अपनी कुल मिलाकर बात ये है, सारी कन्फ्यूजन दूर करके,
कि बस वो अपनी राय देकर जावे कि ये खत्ते सही है या फिर गलत है, बात खत्म। ठीक है, तो ये था, हमने थोड़ा टॉपिक लिया इसमें आज ऑडिटिंग के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप जो है सब इसे तैयार कर लेंगे।